हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी टीएट प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो आपका अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग, आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल इसलिए जो है ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट होने से पहले क्लास जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका 76 नंबर, काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो सकती है 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी के विकास में काशी नागरिक प्रचारी सभा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी में हुई है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 नंबर, इनमें पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन कौन से है पुल्लिंग शब्द? तो देखिए, पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें तो पानी, घी, दही, ये सभी के सभी आपके पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है का 78 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम की अगर बात करें तो आप आपका एक निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप आपका जो है निजवाचक सर्वनाम है। शेष सभी जो है आपके घर, पहाड़, नदी आपके संज्ञा शब्द है, ठीक है। चलिए, आप आपका एक निजवाचक सर्वनाम है। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका यमुना का एक पर्याय नहीं है? बताइए, यमुना का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है यहाँ पे? श्यामा, रविसुता, कालिंदी, जाह्नवी। तो जाह्नवी जो है आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। श्यामा, रविसुता, कालिंदी आदि सभी जो शब्द यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जाह्नवी जो है आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए, क्वेश्चन आपका 80 नंबर आपके सामने पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ड आपका अघोष है? बताइए। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका अघोष कहलाता है, ठीक है। तो च जो है अपने वर्ग का पहला वर्ड है, ठीक है। च जो है अपने वर्ग का पहला वर्ड है, इसलिए च आपका क्या है? अघोष हो रहा है। ज आपका तीसरा है, झ आपका चौथा है, ठीक है। तीसरा और चौथा आपके सघोष हो जाएंगे, अघोष नहीं होंगे, ठीक है। और अ जो है तीसरा वर्ड है। चलिए, र जो है ट वर्ग का तीसरा वर्ड है, इसके वजह से भी आपका क्या हो जाएगा? सघोष होगा, ठीक है। पहला और दूसरा जो है आपके अघोष होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 81 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर है। निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा अविकारी होते हैं? तो अव्यय जो है आपके अविकारी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? अव्यय को ही अविकारी कहते हैं, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर, जहां तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का जो प्रकार है स्पष्ट कीजिए। तो तुम कहाँ जा रहे हो आपका जो है प्रश्नवाचक वाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 83 नंबर, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का चयन। जनता, जनता आपका कैसा शब्द है? तो जनता आपका एक वचन वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, जनता आपका एक वचन का शब्द है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 84 नंबर, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइए, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो निस उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे निस्तेज होगा, निस्तेज। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निस उपसर्ग से बना शब्द आपका निस्तेज। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 85 नंबर, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो धोबी का आपका धोबिन होता है, लेकिन धोबिन की वर्तनी कौन से शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी, धोबिन
जो है धोबी की स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 86वां प्रश्न। ठीक है, शेर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द पंक्ति को चुनना है। ठीक है, शेर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो देखिए, शेर के लिए केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, केसरी, शार्दुल, मृगेंद्र जो है शेर के पर्यायवाची शब्द है। क्लियर सभी को। सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका है 87, 87वां प्रश्न। ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका दंत वर्ण है। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए जल्दी। दंत वर्ण। तो दंत में आपका क्या आ जाएगा साथियों? ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, क्लियर है ना। उच्चारण के आधार पर जो है ल है आपका दंत है। ठीक है, इसके उच्चारण में जीवा जो है दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है, ल। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 88वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रशंसा जो है आपका अशुद्ध शब्द, जो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रशंसा शब्द आपका अशुद्ध है, शुद्ध शब्द आपका प्रशंसा होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 89, 89 नंबर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का शब्द आपका जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता जो आपका रेखांकित है इसका संज्ञा पदभेद भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? तो हाँ है, तो चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 90 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना। ठीक है, महर्षि, तो महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, महाधन ऋषि में आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला, इसके वतनी आपकी शुद्ध होगी। ठीक है, क्लियर होगा इसमें। यहाँ आपका गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें आपका अ या आ के बाद जो है री आने पर अर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 91 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है। जिस समास पद में पहला पद आपका संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो, उसे आपका द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। 92 पे राइट आंसर का दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मरहम है, आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो यह रचनाकार जो है कबीरदास जी की पंक्तियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। दशरथ सुत लोक बखाना राम नाम का मरहम है, आना। ये जो है आपकी इसके रचनाकार आपके कबीरदास जी हैं। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 93, 93 नंबर है। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति वीरस दिनेश अस्त भय प्रगति भई निरखी राम राकेश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अगर देखना जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए पंक्ति में राम यानी कि उपमेय और राकेश उपमान में एक रूपता दर्शाई गई है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे आपका रूपक अलंकार। नारी कुमुदिनी अवदस रघुपति विरस दिनेश अष्ट भय प्रगति भय निरखी राम राकेश। ठीक है, तो राम आपका क्या है? उपमेय है, और राकेश क्या है? उपमान है। इसमें एक रूपता दिखाई गई, इसके वजह से आपका रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर से। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सिंदर चोटी खेलत खात फिरे आंगन पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा है? बताइए।
दूरी भरे अति शोभित सामजू जैसी बनी सी सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरी कछौटी। ठीक है, तो इसमें अगर बात करेंगे कि इसकी रस की, तो इसमें आपका रस लगा है साथियों, एक मिनट। तो इसमें जो है आपका वात्सल्य रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। इसका दी गई पंक्तियों में बाल कृषि के सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया जाने से मन में वात्सल्य का जो है भाव जागृत हो रहा है। ठीक है, होने के कारण यहाँ पे वात्सल्य रस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें आपका देशज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 96 नंबर, क्या देगा? बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ अगर देखना रहेगा तो योजना सफल होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, बेड़ा पार होना यानी कि योजना जो है सफल हो गई। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 97 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। 97 पर आपका राइट आंसर है दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, तो 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, ना तो 10 आपका प्रमुख है ना तो आनंद प्रमुख है, दोनों मिलाकर क्या बन रहा है? रावण बन रहा है। ठीक है, 10 मुख किसके थे? 10 सिर किसके थे? 10 आनंद किसके थे? तो रावण के थे। तो रावण आपका यहाँ पे कोई अन्य पद है, तीसरा पद है और प्रधान है, तो आपका बहुविधि समास होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 97 नंबर, तिरस्कार। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद देखेंगे तिरहदन कार होता है। ठीक है, तिरहदन कार, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया राइट आंसर, तिरस्कार का तिरहदन कार। इसमें आपका विसर्ग संधि लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 नंबर, भभूत का तत्सम रूप क्या? बताइए, भभूत, भभूत का तत्सम रूप क्या है? तो भभूत आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तद्भव शब्द होता है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विभूति होगा। ठीक है, विभूति, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर, भभूत का तत्सम आपका विभूति हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा तो घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घोर प्रयत्न करना। ठीक है, आकाश व्यवस्था को बदलने के लिए जो है जमीन आसमान जो है एक कर रहा है। ठीक है, तो आपका घोर प्रयत्न करना हो जाएगा जमीन आसमान एक करने का अर्थ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है पसंद आई है, अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल सुबह वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।